और जब हम बात करते हैं राबी पीरज़ादा से, तो आप ये बताइए जो आपकी कैलीग्राफी का सफ़र है और ये जो आपका माशाल्लाह से इस्लामिक सफ़र है जिसको आप आगे लेके चल रही हैं, और हम दुआ करते हैं कि हमेशा आप कामयाबी की राह पे रहें। जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं तो आपको अपना वो वाला करियर कभी याद आता है? पीछे पास्ट ट्रांसफॉर्मेशन थी एक बहुत मेजर। देखो, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। हो सकता है हम सब में, मैंने बहुत इस्लामिक खुलिया बनाया, हो सकता है अल्लाह को आप बहुत अच्छी लगती हो, अल्लाह को आप बहुत अच्छी लगती हो, तो मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि वो मेरा सफ़र जो था वो गुनाहों का सफ़र था। जो भी था वो अल्लाह की मर्ज़ी थी। अल्लाह ने मुझे, अगर मैं कॉन्सर्ट्स करती थी, हज़ारों लोग बच्चे, मैं ज़्यादातर कॉर्पोरेट इवेंट्स करती थी, यूनिवर्सिटीज़ के करती थी, दैट वाज़ अ डिफरेंट। अल्लाह ने पूरी दुनिया में ट्रैवल कराया, पूरी दुनिया में तकरीबन मैंने ट्रैवल किया, वहाँ के एम्बेसडर से लेके बड़े बड़े लोगों से लेके गरीब लोगों से मुझे मेरी मुलाकात अल्लाह ने कराई, मुझे बहुत अल्लाह ने रोशनी दी। लेकिन समझ मुझे एक झटके में ये बात आ गई, जैसे भी वो एक मजाक करके गए हमारे जो आपके समा के थे कि उन्होंने कहा कि ऊपर आना एक 10-15 साल लगेंगे, समा 100 बरस का है पल की खबर नहीं। द रियल फैक्ट ऑफ आर लाइफ, नो मैटर, मेरा बहुत बड़ा ब्रांड है हया बाय राबी, कपड़ों का ब्रांड है, बट ऑल आई गेट इज़ अ कफन। मेरे घर हैं, मेरे स्कूल्स हैं, मेरा फार्म हाउस है, अल्लाह ने बहुत कुछ मुझे दिया, बट ऑल आई गेट इज़ अ ग्रेव। मेरी पहचान है राबी पीरज़ादा, द कैलीग्राफर, द आर्टिस्ट, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द व्हाटएवर, बट माई पहचान वन डे विल बी अ मैयत। सो आई नेवर फॉरगेट माई आफ्टर लाइफ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम ये बात नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि हमारी, जैसे आपने कहा कि ये बातें जो है ना ये 55 के बाद समझ आने वाली, नहीं, ये बातें हमारे सारी ज़िंदगी के साथ चलनी है। और सफ़र ये ऐसा रहा है कि मैंने अल्लाह से जो मांगा है, पहले पैसे बहुत होते थे, अब दुआएं बड़ी कबूल होती हैं। जैसे मुझे, आपको याद होगा, मैंने किस्सा कुर्सी का एक ड्रामा प्रोड्यूस किया था, उस पर स्कूटी मैंने चलाई, फिर बस हो गया, मैं दीन की तरफ आ गई। तो एक दिन मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा अल्लाह अब तो मेरे पास जो पैसे होते हैं वो मेरे 3 स्कूल्स, मैंने बताया कि ऑर्फनेज स्कूल्स चल रहे हैं मेरे, और कुरान स्कूल्स चल रहे हैं, औरतों का रिस्क हलाल अल्लाह ने किया है। तो मैंने कहा अल्लाह अब तो पैसे मैं उधर दे देती हूँ, अब मुझे स्कूटी चाहिए। आप यकीन करें कि 3 नई स्कूटीज़ विद लिथियम बैटरीज, द बेस्ट वन, द टॉप मोस्ट, इस वक्त मेरे घर पे खड़ी हैं। ये मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि अल्लाह ने मेरी हर चीज़ का, जब मैंने अपने आप को छोड़ा, मैंने अपने आप को अल्लाह को दिया, तो अल्लाह आपको किस तरह से नवाजता है, स्पॉइल कर देता है, बल्कि मैं कहती हूँ आप यू गेट मोर देन यू नीड, अल्हम्दुलिल्लाह। और यही बात, आपने इतनी प्यारी बात की और इतना खूबसूरत सफ़र का जो आपने हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर की, मैं चाहूँगी कि नाज़रीन, ईद का मौका है और अगर आपके रूठ चुके हैं तो उनको भी मनाइए, अपने साथ ईद सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि ईद का मज़ा ही अपनों के साथ है। और कोई गिले शिकवे हैं तो आप अपने दिल से निकालिए, ईद सेलिब्रेट कीजिए और अपने इर्द गिर्द देखिए ज़रूर कि जब आप कुर्बानी का गोश्त बांटे तो कोई भी ऐसा डिजर्विंग जो है वो ना रह जाए। हसन साहब, अपनों को तो इंसान मना ही लेता है, तो अगर आपके सियासी मुखालफीन आपसे कभी रूठे हों तो कभी आपने मनाया उन्हें? नहीं, मुखालफीन 2 किस्म के हैं, एक तो हमारे सियासी मुखालफीन है और एक ज़ाती मुखालफीन है, जिनको आपकी ज़ात से चिड़ कह लें या वो क्लोज बिरादरी वो कह लें, जिनको आपकी ज़ात से नफ़रत कह लें या मुखालफत कह लें, उनको मनाना मुश्किल होता है। बाकी जो सियासी मुखालफीन हैं उनके साथ तो कोई इस किस्म का झगड़ा ही नहीं होता। मेरे ख्याल है मैं कई दफ़ा टॉक शोज़ में हम इकट्ठे होते हैं जिनसे नज़रियाती इख्तलाफ होता है। किसी सियासी मुखालिफ ने आपको मनाया हो कभी? कभी ऐसा हुआ कि आप कई दफ़ा असेंबली के अंदर भी होता है। मान जाते हैं या ज़रा रिजिड मान जाते हैं? लेकिन ना मानने वाली बात कोई नहीं है, उनका और मेरा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, नज़रियाती इख्तलाफ है ना। वो चाहते हैं बेहतर, वो भी कर रहे हैं कोशिश, बेहतरी की कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। उनका अपना एक तरीका कार है, मेरा अपना एक तरीका है। हमारे तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, हमारी मंजिल तो डिफरेंट नहीं है। वो भी जमहूरियत की बहाली और बेहतरी के लिए काम करते हैं, मैं भी वही एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से करता हूँ। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात की कि पॉलिटिशियंस की ज़ाती कोई भी इस तरह की इंटेंशन नहीं होती, नज़रियाती एक डिफरेंस होता है और सियासत भी एक इबादत की तरह है। आप जब घर से बाहर निकलते हैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए सोचते हैं तो वो आपका हर एक कदम जहाद में ही काउंट होता है। सर, जब मैं बात करते शेख रशीद साहब की, वो भी होते थे तो वो प्रेडिक्शंस बहुत करते थे कि ईद के बाद ये हो जाएगा या ये फ़लाँ हो जाएगा, और इस बार भी उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि एक बहुत बड़ी कुर्बानी होगी ईद के बाद। तो आप ऐसे वाले से क्या कहेंगे? कौन सी कुर्बानी है जिसकी वो बात कर रहे हैं? वो प्रेडिक्शन नहीं आप उसे कह सकते, वो सियासी प्रेडिक्शंस करते हैं, वो उनकी बातों से तो ये अंदाजा होता है।
वो किसी की ज़बान बोलते हैं, किसी का मैसेज कन्वे, मैसेंजर आप कह सकते हैं उनको। किसके मैसेंजर? किसी की भी, वो मेरे भी हो सकते हैं, फौज के भी हो सकते हैं, डॉक्टरों के भी हो सकते हैं। डॉक्टर्स तो पॉलिटिशियंस में नहीं होते ना। अब एक देखे ना, वो जिस बंदे का काम हो कि ये इसने मैसेज देना है, साढ़े पिंडा चाहते ने कि ऐसने हाल जान वाला है, वो है ही, वो ना पॉलिटिकल वर्कर है कि उसकी कोई ये हो कि कोई उसकी, आज तक आप बता दें मुझे कोई नज़रियात की पॉलिटिक्स हो, वो जब भी बात करेंगे वो यही कहेंगे मैं 7 दफ़ा वज़ीर रहा। यार 7 दफ़ा वज़ीर रहना तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। 7 दफ़ा कहते हैं, 16 दफ़ा। वो बीच में कोई कलमदान चेंज होते रहे होंगे, वज़ीर 7 दफ़ा ही। अच्छा राबी, आपको भी कोई इंटरेस्ट है सियासत में? बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सियासतदानों के साथ तो वैसे ही मेरा कुछ झगड़ा सा ही रहता है। पेंटिंग्स बनाती हूँ तो कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। देखो मेरी जो फाउंडेशन है, मैं जो अल्लाह के काम करती हूँ, उसमें मुझे आज तक गवर्नमेंट ने या किसी सियासतदान ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने कभी सपोर्ट नहीं किया। आप बनाती हैं वैसे पेंटिंग सियासतदानों की या पॉलिटिकल लीडर्स की, आर्मी लीडर्स की? इमरान खान की बनाई थी, इतना बड़ा हंगामा। फिर वो उसकी मरियम नवाज की बनाई थी, इतना बड़ा हंगामा। आर्मी वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट थे। अगर आप पीएमए में कभी जाएं तो उधर मेरी पेंटिंग्स लगी भी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बस आर्ट का शौक़ है, और इस आर्ट से मेरे बच्चों की पढ़ाई होती है, जो सबसे ज़रूरी बात है। जो मेरे 3 स्कूल्स हैं वो मेरी आर्ट मनी पे चलते हैं। और बाकी कैलीग्राफी का जो आर्ट है वो मैं आपको बताऊं कि आई वाज द ट्रू ग्रामरियन एंड आई डिडंट एक्चुअली, मुझे उर्दू से ही लिखनी भी नहीं आती थी। तो जब मैं उम्रा पे गई तो एक वर्ल्ड वाइड एक असूल है, एक प्रिंसिपल है कि जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जो पेंटर होता है वो कैलीग्राफर नहीं होता, जो कैलीग्राफर होता है वो पेंटर नहीं होता, बिकॉज दे बोथ हैव डिफरेंट वे ऑफ यूजिंग द ब्रश। तो जब मैं गई तो मुझे पहले किसी ने कोई कलम और चीज़ें ला के दी हुई थी, तो मुझे याद है खाना काबा के ऊपर मैंने सोचा, मैंने उधर कैलीग्राफी देखी बड़ी खूबसूरत ना उनके, उसके ऊपर थी गिलाफ काबा के ऊपर। तो मैंने सोचा काश मुझे भी आ जाए। मैंने फिर ऐसे ही कहा, मैंने कहा अल्लाह अगर आ गई ना तो पूरा कुरान लिखूंगी। ऐसे ही कहकर मैं आ गई। वापस आई तो वो जो मुझे किसी भाई ने कोई कलम और वो जो पेपर था, मैंने कोशिश की भी थी, मुझसे नहीं लिखे गए। तो मैंने ऐसे ही बातें कर रही थी मेरी ख़वातीन जो थी, तो मैंने अलिफ लिखा एंड इट वेंट सो वेल। मैंने कहा हाउ डिड आई राइट इट। मैंने इसको बड़ा चेक किया, फिर मैंने दोबारा लिखा, फिर मैंने इसको बार बार लिखा, अलिफ लिखती गई और मैंने अलिफ से बड़े पेजेस भर दिए। फिर मैंने कहा शायद हो सकता है मिरेकल्स तो दुनिया में होते ही हैं, मैं क्यों इतनी वो साइंटिफिक या इतनी बन जाऊंगी कि ऐसा नहीं है। फिर मैंने अल्लाह लिखा, और अभी मुझसे बेहतर अल्लाह बड़े कम लोग लिख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने फिर जब अल्लाह लिखा तो मुझे समझ आ गई, मैंने कहा अल्लाह की ब्लेसिंग हो गई है मेरे ऊपर। अभी मेरी कैलीग्राफीज अल्हम्दुलिल्लाह, इफ़ यू सी माई कैलीग्राफीज ऑनलाइन, उसकी बल्कि वर्कशॉप्स भी हैं, मैं सिखाती भी हूँ। हसन साहब, जब आपसे बात करती हूँ तो आप ये बताइए कि आपकी मिसेस की ईद कैसी गुजरती घर पे? जैसे आम ख़वातीन की गुजरती। कुर्बानी का क्या स्केड्यूल होता है? कुर्बानी का गोश्त बनता है, वही तकसीम करती है, खाना भी पकवाती है। अच्छा, वो तकसीम करती है, आप नहीं करते? क्योंकि यूजुअली होता है ना मर्द हजरात तकसीम करते हैं। औरतें ही करती हैं हमारे में। तो औरतें और सारा साल करती क्या है, गोश्त ही तो देना होता है, बाकी तो फारिग। कभी शिकायत मिली है उनसे कि आप टाइम नहीं देते ईद वाले दिन या बिजी होते हैं? नहीं, मैं घर में हर चीज सरेंडर करके जाता हूँ। वहाँ पे गिला तो तब हो ना कि जब मैं जाके वहाँ पे कोई असला तान के खड़ा हूँ। तो सियासत के अलावा मैं तो इतना मजलूम होता हूँ घर में कि बिल्कुल ऊंची आवाज में बात ही नहीं करता। अच्छा, सिर्फ सुनता हूँ घर में? नहीं, डरता नहीं हूँ, हालात बेहतर रखने के लिए कोशिश करता हूँ। अच्छा, मतलब होम मिनिस्ट्री आपकी बेगम के पास है? सब कुछ उसके पास है। अच्छा, यानी कि बाहर तो आप पॉलिटिकल लीडर हैं, अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर, लेकिन घर पे आपकी वाइफ आपकी लीडर है। बाहर वही लीडर अच्छा होता है जो घर में सरेंडर करता है। ये भी अच्छी बात है और सीखना चाहिए। आपकी तकरीरें सुनकर उन्होंने कभी आपको फीडबैक दिया? वो जब मैं कोई रोमांटिक बात कर रहा हूँ तो वो मुझे जरूर कहती है कि ये बड़ी क्या कर रहे थे तुम, बड़े चेक चेक के बोल रहे थे, इस तरह। लेकिन मैं चाहूंगी कोई किस्सा ऐसा, कोई वाकया आप जरूर शेयर करें। आपकी कोई ऐसी तकरीर जो आपकी मिसेस ने भी देखी और उनको याद हो, उन्होंने आपके साथ शेयर की? मेरी सारी फैमिली मेरी तकरीरें सुनती है, बल्कि यहाँ तक कि मेरे टॉक शोज में एक दफ़ा मैंने किसी के बारे में थोड़े से तल्ख अल्फाज कहे तो मैं घर गया और मेरी बहनें और बीवी ने प्रॉपर उस पर एहतजाज किया कि ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये तो अगर तुम ऐसे करोगे तो कोई हमारे लिए भी करेगा। और मेरी अब कोशिश होती है कि मैं जो चीज़ अपने घर में कर सकता हूँ, जो बात मैं टीवी स्क्रीन पे भी वही करूं। यानी कि आपकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो घर से ही शुरू हो जाती है, जो मेरी बेटियां भी देख सकें, जो मेरी बीवी और बहनें भी देख सकें। बिल्कुल ठीक।